ओम स्वास्ति। हम गौरव स्वास्ति। आज का जो विषय है वो एक अलग और अच्छा भी है, क्योंकि जानना भी जरूरी है। आज जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोटके वशीकरण यंत्र ये क्या है, ये कैसे असर करते हैं हमारे मानव जीवन पर, हमारे मानव संबंध में ये कैसे आते हैं, ये कैसे संबंध बनाते हैं। ये देखा जाए तो एक आत्मा एक ऊर्जा है और इसके कई रूप हैं, जो कि रूप अलग अलग हैं इसके। जब ये आत्मा होती है तो इसमें जो पंच तत्वों का शरीर होता है, इसमें अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तब ये इसमें अलग अलग योनियों का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य योनि में इसे पांचों जो इंद्रियां हैं वो एक स्वरूप में आती हैं, वास्तविक रूप में दिखाई देती हैं। और जो वास्तविक रूप में दिखाई देती हैं उससे तो हम समझते हैं मनुष्य। जो आयांत्रिक रूप में अंदर से दिखाई देती है उसे हम कहते हैं आत्मा। और आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है, मात्र एक संयोग है। और ये जो आत्मा है, जो भूत प्रेत है, ये कैसे इसका निर्माण होता है, क्या उसमें कितना ज्ञान होता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी जितनी आत्मा प्रबल रहेगी, जिसकी उसकी इच्छाएं प्रबल रहेंगी, तो वो उतने ही इन्हें यहाँ संसार में भटकेगी। और वो किस मकसद से यहाँ पर उसका मकसद आया है, जो मकसद से यहाँ पर जन्म लिया है, वो मकसद अगर पूरा हो जाए तो वो तृप्त हो जाएगी, वो अलग नए रूप में आयाम में चली जाएगी। मगर जब उसका मकसद पूरा नहीं होता है, जो उसकी ऊर्जाएं हैं वो शांत नहीं होती हैं, और मनुष्य के अंदर जब आत्मा होती है तो मनुष्य जब मरता है तो एक दिन में नहीं मरता, वो धीरे धीरे खत्म होता है। उसकी बॉडी से उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स और कण अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। हर रोज हमारे सूक्ष्मदर्शी से देखो तो हमारे त्वचा में, शरीर से हर रोज त्वचा हमारी गिरती है, हर रोज हमारे पार्टिकल्स हमारे शरीर से अलग हो रहे हैं, नए पार्टिकल्स का निर्माण हो रहा है। तो मनुष्य धीरे धीरे मरता जाता है। ऐसे ही आत्मा कहते हैं मरते नहीं है, मर अजर अमर है, मगर वो दूसरों आयामों में जाती है, दूसरे रूपों में जब स्वरूप होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त पिशाच, भूत, डायन, डायकिनी और बहुत से और भी हैं जिन रूपों में ये रहती है। और इनके अलावे भी बहुत अच्छे रूप हैं जो कि मानव की समझ से परे हैं। अगर उनकी बात की जाए तो वास्तविकता में ये कैसे क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अगर किसी पे टोटका किया जाए तो उसके शरीर का कोई अंग या उसके, तो ये टोटका एक चीज से नए टोटका अलग अलग उसके शरीर के पार्टिकल से किया जा सकता है। जैसे कि डीएनए, अगर डीएनए को लिया जाए उसके तो नया टोटका किया जा सकता है। और डीएनए बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स है। अगर उसके शरीर के पार्टिकल्स को लेकर हम उसके टोटका किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं आने वाले समय में मनुष्य का दूसरा अगर रूप बनाना है तो उसके डीएनए से संभव है। ऐसे आपने देखा होगा, एक बीज ले लिया जाए किसी का तो उसे पेड़ बनाकर फिर उससे पेड़ बनाया जा सकता है। तो देखा होगा कि साधु संत आज भी अपने, देखा होगा कि ब्रह्मांड में ज्यादा
उपस्थित नहीं रहते, ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में नहीं होते और इधर से उधर ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इस दुनिया में छोड़कर अगर अपना कोई भी चीज़ है समय रहते अगर नष्ट हो जाएगी तो हम इस आत्मा रूपी शरीर से तृप्त हो जाएंगे, मगर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जितनी जगह जाते हैं वहां पर हमारी वास्तविक काया और हमारी छाया रह जाती है। तो आत्मा एक जानने का विषय रहा है। मैं पहले भी कहता था और अब भी कहता हूं कि आत्मा को जानो, तभी इस संसार से कुछ न कुछ अलग और अनुभूति प्राप्त कर पाओगे। तो देखा होगा कि हमारा शरीर एक एक कण और पार्टिकल से बना है। एक नए सेल से नए सेल्स का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा, ऐसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे सेल्स का निर्माण हमारे शरीर का हुआ है। और इसी सेल्स को अगर हम देखें तो ये प्रतिदिन भी घटित होता है। जैसे हमारा सेल्स बनता है उसी तरीके से हमारा नष्ट भी हो रहा है। इस सेल्स का निर्माण हो रहा है और हमारे शरीर का भी। तो इस शरीर से हम कुछ इस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आत्मा के बारे में जो बता रहे थे कि आत्मा एक दिन में मनुष्य खत्म नहीं होता, ये पल पल मरता है, पल पल इसके पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं। और ब्रह्मांड में जितनी जगह हम इस पृथ्वी पर घूमते हैं उतनी जगह ये अपनी छाया और काया को छोड़ जाता है। तो आत्मा में ये दूसरे जब मनुष्य मरता है तो किस एज में मरता है, उसकी इच्छा कितनी प्रबल है, उसी एज से उसके लिए इन आयामों में भटकना पड़ता है, पृथ्वी के कई आयामों में भटकना पड़ता है। तो कहीं उस रक्त पिचास बन जाएगा, कहीं भूत बन जाएगा, कोई पिचास बन जाएगा, कोई रक्त पिचास बन जाएगा, कोई ब्रह्म बन जाएगा, कोई ब्रह्म राक्षस बन जाएगा, कोई काला देव बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग अलग अलग, और जैसे मनुष्य को ये पता है कि पहले ही बताया गया है कि भूत ऐसे होते हैं, जो आत्मा है, जो भूत प्रेत है, ये कल्पनाओं पे चलने वाली चीज है, ना इसको तोला जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर हो सकता है। जब ये पंच तत्वों से अलग हट जाता है, हमारे पंच तत्वों से अलग हो, एक आपने देखो उसका अच्छा ये शरीर का ये मार्गदर्शन केवल हमारे शरीर से नहीं होता है, ये आत्मा से होता है। और आत्मा हमारे कई आयामों से संबंध रखती है। जब हम स्वप्न में जाते हैं तो देखा होगा कि हमारी आत्मा कई आयामों की बात करती है, जो कि हमें अनुभूति दिलाती है कि ये सपन में जो सपन में होता है वो वास्तविक संसार में क्यों नहीं घटित होता, क्योंकि हम इन पंच तत्वों से बंधे हुए हैं। जब हम इस पंच तत्वों से अलग हो जाएंगे तो सपन में होता है वो वास्तविक में घटित होता है, वो आत्मा से घटित होना स्वरूप चालू हो जाता है। जब मनुष्य इन पंच तत्वों से अलग हटता है तो भूत प्रेत कोई अलग नहीं चीज है। वास्तविकता में अगर इस पे कंट्रोल किया जाए तो मानव दृष्टि से ये बहुत स्वाभाविक रूप से कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि ये अलग चीज है और हम किसी रूप में किसी सांचे में डालना चाहते हैं तो इसकी जो इच्छाएं हैं उसको इसको एक लालच देके इसके कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए ये भटकती रहती है। तो इसकी इच्छाएं जब शांत हो जाएंगी तो ये भी इस संसार से मुक्ति पा जाएगी और दूसरे आयाम में चली जाएगी। तो अगर किसी को भी भूत प्रेत अगर परेशान करते हैं तो वो संपर्क करेगा हमसे, तो हम उसको भूत प्रेतों से, उसकी सांसारिक दुख से, कि यहाँ पर जो भी टेंशन, नशा, नींद, वासना, दुख, ग्रह कलेश, चिंता, मानसिक तनाव, भय किस तरीके से काम करता है ये बिल्कुल हम संक्षेप में बता देंगे। और संक्षेप में इसका एक एग्जाम्पल देकर ये बता देंगे कि ये कोई मात्र एक संयोग है, कुछ नहीं है। मनुष्य की
क्रियाओं से ये अलग होने वाली एक चीज है, जो कि मनुष्य समझता है कि हमारी क्रिया है। भूत प्रेत तुम्हारी क्रिया नहीं है। भूत प्रेत एक दूसरे आत्मा की क्रिया थी, और वो अपनी क्रिया से जोड़ोगे तो ये मात्र एक कभी भी कोई चीज है जो कि बिना तुम्हारी स्वीकृति से नहीं होती है। बिना स्वीकृति से कोई आत्मा तुम पे नहीं आएगी। आप डरते हो और उसको अनुभूति में उसे आज्ञा देते हो तो वो आपके अंदर आती है, और ये हमारा मन और हमारा दिमाग उसे संकेत देता है, तब ये वो प्रकट होती है। आपने देखा होगा तो किसी किसी कोई आत्मा आती, किसी किसी पर आती, बहुत से कम लोगों पर आती है। ज्यादातर लोग इस चीज से अलग होते हैं, जो इस चीज को नहीं मानते उन पर ये चीजें काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो इनके अंदर कोई डर नहीं होता है। चलो हम कभी और नए विषय पर बात करते हैं। ये विषय काफी लंबा है और इसके कई पार्ट आएंगे, जिसमें हम और भी विस्तार से इन चीजों के बारे में बताएंगे। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति।